आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। शाम 4 बजे कांग्रेस की बैठक होनी है। कांग्रेस ने महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में मीटिंग होगी। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी को बुलाया गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में शामिल होंगे। कुमारी शैलजा समेत कई दिग्गज भी इसमें शामिल होने वाले हैं। नेशनल हेराल्ड के संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो कई विषय हैं। नेशनल हेराल्ड का भी विषय, इसके साथ ही संगठन को लेकर भी चर्चा होनी है। आज ये बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे का समय बताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, शाम 4 बजे कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कई विषय रहने वाले हैं जिनमें संगठन को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस पर भी जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो भी एक विषय रहने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए सृष्टि, काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है। शाम 4 बजे इंदिरा भवन में ये बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ मुद्दे इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे? तो बिल्कुल जिसका जिक्र आपने किया कि नेशनल हेराल्ड जो केस है जिसके लिए चार्जशीट फाइल की जा चुकी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, तो उन चीजों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आने वाली है। यानी क्या कुछ चीजें कांग्रेस करेगी, क्या रुख अपनाती हुई नजर आने वाली है, किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा, तमाम चीजों को लेकर इस मीटिंग में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा अगर संगठन की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की हम बात करते हैं, उनके द्वारा खुद भी कहा गया था जब चुनावों के बाद जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद भी उनके द्वारा कहा गया था कि अहम हो जाता है कि संगठन को अब मजबूत किया जाए, किस तरीके से जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पहुंचाया जाए संगठन को। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा भी है, कई राज्यों की अगर बात करते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कई ऐसे राज्य हैं अगर विधानसभा चुनाव की बात किए जाए या फिर स्थानीय चुनाव की बात करते हैं, तो संगठन एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक अपर हैंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि अब संगठन को मजबूत किया जाए। तो हाईकमान खुद चाहती है कि अब संगठन को मजबूत किया जाए। जो चुनाव हार चुके हैं उन चीजों से सीखते हुए अब जो चुनाव आने वाले हैं उन चीजों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने में लगातार कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है कि जल्द से जल्द संगठन का निर्माण किया जाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशन किए जाएंगे, रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज हो जाती है, वो है किस तरीके से कांग्रेस ने क्या कुछ चीजें की है, क्या कुछ चीजें करती हुई नजर आती है, किस तरीके से उसे युवाओं तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जिला स्तर तक पहुंचाया जाए, सभी लोगों को मालूम पड़े कि आखिर क्या कुछ चीजें कांग्रेस ने किया है, क्या कुछ चीजें करती हुई नजर आती है। तो सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन किए जाएंगे। इस मीटिंग के लिए सभी महासचिवों को बुलाया गया है, प्रभारियों को, हर प्रदेश के प्रभारियों को बुलाया गया है, संगठन से जुड़े कुछ लोगों को बुलाया गया है। हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो सिरसा से लोकसभा सांसद है कुमारी शैलजा महासचिव है, तो वो भी इस मीटिंग में रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा के प्रभारी की बात करते हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा सभी प्रदेशों के जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे, सभी महासचिवों को बुलाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है। शाम 4 बजे इंदिरा भवन में ये मीटिंग रखी गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी अपराजिता आप जिस तरह से दे रही हैं, संगठन को लेकर अगर बात की जाए, संगठन की मजबूती अभी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए, उसका भी चुनाव होना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर सा साबित हो रहा है। क्या माना जाए, इस बैठक के बाद कुछ सॉल्यूशन, कुछ नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि बैठकें तो इससे पहले भी कई बार हुई हैं। बिल्कुल देखिए, कई बार बैठक हुई थी, मगर जिस तरीके से कल की भी हम बात करते हैं तो जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि अब हाईकमान खुद तमाम चीजें देखती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, हर प्रदेश में किस तरीके से संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। और वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जैसे ही संगठन मजबूत होती हुई नजर आएगी, निर्माण होगा संगठन का, धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी और जल्द एलओपी का भी फैसला होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दोनों एक मिली हुई चीज है
कि अगर संगठन बनती है तभी कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल, और लगातार प्रयास में भी जुटी हुई है, क्योंकि अगर बीके हरिप्रसाद की भी हम बात करते तो जैसे ही वो नियुक्त हुए थे प्रभारी के तौर पे, तो इंदिरा भवन में ही अहम मीटिंग रखी गई थी। सभी नेताओं को बुलाया गया था, हरियाणा से जुड़े सभी विधायकों को बुलाया गया था, जो उम्मीदवार थे विधानसभा के उन्हें बुलाया गया था, लोकसभा उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लोकसभा सांसदों को, सभी को, राज्यसभा सांसद सभी को बुलाया गया था हरियाणा से जुटे, और सभी से उनकी राय मशवरा ली गई थी। संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इन चीजों को लेकर के लगातार, अगर केवल हरियाणा की भी हम बात करते हैं तो लगातार प्रयास में जुटी हुई है, और संभव है कि जल्द से जल्द फैसला होता हुआ भी नजर आएगा। जी, इधर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी देखिए चर्चा होनी है। अपराजिता, हमने देखा कि अभी हरियाणा में भी इसका असर देखा गया जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी क्या माना जाए कि इसको लेकर आगे की रणनीति तैयार होनी है, तो आगे भी और इस तरह के प्रदर्शन या ऐसी तमाम चीजें सामने आ सकती हैं सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जो चार्जशीट फाइल किया गया है उसको लेकर के इस मीटिंग में जरूर डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से पूरे देश भर में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए थे। चाहे चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं या फिर अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल देखने को मिला था। तो अब रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई करते हुए जो पार्टी वर्कर्स हैं वो नजर आने वाले हैं, किस तरीके से जो विपक्ष अपनी आवाज उठाते हुए नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर रॉबर्ट वाड्रा की भी हम बात करते तो उनके द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि जैसे ही कोई भी विपक्ष का नेता अपनी आवाज उठाता है उसी वक्त कहीं ना कहीं जो ईडी या फिर सीबीआई की कार्रवाई होती हुई नजर आती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक रोडमैप जरूर तैयार किया जाएगा, किस तरीके से एक डिफाइंड वे में वो अपनी आगे की कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नजर आने वाली है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। ठीक है अपराजिता, तमाम जानकारियां दी उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे जुड़ेंगे, चर्चा अगली खबर पर भी आपसे होगी। तो जिस तरह से ये बैठक होने जा रही है और आज शाम का इसके लिए समय जो है बताया गया है, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में जो भी चर्चा होती है इन तमाम विषयों पर क्या कुछ इसके रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं।